वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा है, जिसका आंसर मैं लिखूंगी इस वीडियो के अंदर में। और इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इस आंसर का फॉर्मेट जो है यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहो तो आप अपने आप इस आंसर को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है क्वेश्चन को रीड करना है 2-3 बार और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। इसके बाद में अब मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, तो उसके अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन दी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। Agricultural marketing refers to the process of buying, selling, storing and distributing agricultural products from farmers to consumer। इसके बाद में मैं एक इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगी और इसके की कंपोनेंट्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, प्राइसिंग एंड मार्केट लिंकेजेस, रिटेल एंड एक्सपोर्ट। तो ये हमने बता दिया इसका शॉर्ट में एक की कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने देखा कि अपस्ट्रीम प्रोसेस के बारे में पूछा है इन्होंने, इसके चैलेंजेस बताने हैं हमें। तो पहले हम इसको डिफाइन कर देंगे। मैंने इसको डिफाइन किया है ऐसे: Upstream process refers to all activities before a product reaches the market, including raw material sourcing, प्रोडक्शन एंड इनिशियल प्रोसेसिंग। इसके बाद में हम इसके बॉटलनेक्स बताने होंगे। इसको मैंने पॉइंट्स के अंदर में यहाँ पे लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इकोनॉमी के आंसर में लिखनी होती है वो होते हैं डेटा। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन। इसके आंसर में मैंने लिख दिया है इसके पॉइंट में 86% ऑफ फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, डिफिकल्ट बल्क प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में है पुअर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, 10 to 15% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। थर्ड पॉइंट है वीक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, 40% ऑफ विलेजेस लैक ऑल वेदर रोड्स, हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स। फोर्थ पॉइंट है लिमिटेड मार्केट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर मैंने लिखा है ओनली 30% ऑफ फार्मर्स यूज डिजिटल प्राइस प्लेटफॉर्म, जैसे कि ई नाम। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है इसका फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, 40% ऑफ फार्मर्स स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल लोन्स। सो इसके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में जो मेन हमसे पूछा है उसमें हमें एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो बताने ही होंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसी के ही, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। सो इसकी डेफिनेशन देते हुए इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज आफ्टर प्रोडक्शन फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड फाइनल कंजम्पशन। अब इसके बताने हैं हमें इसके बॉटलनेक्स। सो बॉटलनेक्स के अंदर पहला पॉइंट जो मैंने दिया है वो है मिडल मैन एंड APMC monopoly, that is approximately 60% of produce goes through middleman, reducing farmer profits। सेकेंड पॉइंट देंगे हम प्राइस वोलेटिलिटी। इसके अंदर मैंने बताया है टोमेटो प्राइसेस crashed by 80% in 2023 due to seasonal glut। थर्ड पॉइंट देंगे स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक इश्यूज, इंडिया लॉसेस रुपीज 92,000 करोड़ एनुअली ड्यू टू पुअर कोल्ड चेन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट दिया मैंने वो है फोर्थ पॉइंट वीक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड FPOs, ओनली 15% ऑफ फार्म प्रोड्यूस रीचेस मॉडर्न रिटेल एंड ई-कॉमर्स। अब मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है रेगुलेटरी डिलेज, जैसे कि APMC एक्ट रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन ओनली अप्रॉक्सीमेटली 18 स्टेट्स। अब इसके बाद क्योंकि हमने इसके चैलेंजेस बता दिए तो वे फॉरवर्ड हमें अपने आंसर में शॉर्ट में इसके अंदर बताना होगा। तो वे फॉरवर्ड में मैंने लिखा है एक्सपैंड ई नाम कवरेजेस, डेवलप एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्ट्रेंथन FPOs एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, improve rural in transport and cold storage, ease interstate trade barriers, increase direct market linkages। इसके बाद लास्ट में हमें इसका एक कंक्लूजन लिखना है और मैंने क्या लिखा है अ मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड transparent agricultural marketing system is the key to transforming Indian agriculture into profitable and globally competitive sector, ensuring both food security and economic growth। तो ये तो था हमारा आज का आंसर, एक बार आप इसको देख लीजिए। Thank you so much for watching my answer.